इसलिए हमने कहा कि संविधान का किस प्रकार गला घोटा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें बनवासी शब्द से वो हमें संबोधन करती है। 15 करोड़ आदिवासी हैं, उनकी अपनी धार्मिक पहचान है, अपनी धार्मिक आस्था है कि आदिवासी बनवासी नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे समाज उनके साथ, मैं समझता हूँ उनके अभियान में, उनकी बातों के साथ हम उनका समर्थन करते हैं। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली हुई। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे और रैली खत्म हो गई। अब हमारे साथ बात करने को मौजूद है लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत। मंच से हुंकार भरी गई जातिगत जनगणना की, जो आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। मैं आपको कह दूं, ये मंच से केवल हुंकार नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे आज़ादी के बाद 4000 किलोमीटर हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने वो यात्रा की है। यात्रा के पीछे मकसद क्या है? जब आपको मैं बता दूं, जब हमारा 1905 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, वो पूरे भारत को उन्होंने स्टडी किया, भारत के लोगों से मिला, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया। राहुल गांधी जी भारत के नर्म को समझना चाहते हैं, भारत के मर्म को समझना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि संविधान के साथ किस प्रकार छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान के प्रावधानों के साथ किस प्रकार छेड़छाड़ की जा रही है। और साथ ही साथ ये उन्होंने इसलिए संविधान बचाओ को उन्होंने अभियान छेड़ा है। मैं अभियान कहूँगा क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई आप एक दिन में कि संविधान बच गया यह नहीं करते। एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है कि संविधान से हट के कोई नागपुर का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको मैं स्मरण दिला दूं कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनके जो मुख्यालय है, कितने सालों तक वो झंडा तोला, राष्ट्रीय ध्वज वो नहीं फहराते थे। और तो और वो जिस दिन वो ये आपके संविधान हमारे बाबा साहब का उनका पुतला वो दहन करते थे कि इसमें भारत के कोई मूल तत्व इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 3 रंग शुभ होता है। तो जो इनकी मातृ संगठन है वो संविधान को तो आज भी नहीं मानते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो संविधान, क्योंकि भारत का, मैंने कहा इसमें संविधान वो सारे तत्व हैं, सारे तत्व मतलब अतीत की भी बातें, भारत के अतीत की भी बातें हैं, वर्तमान की बातें हैं, और भविष्य की परिकल्पना भी इसमें समाहित है। वो भारत की आत्मा है। और आप प्रस्तावना आप देख लें तो सारी चीज़ें आएंगी। तो हमने अपने दायित्वों का हम निर्वहन करते हुए हम संविधान बचाओ का एक अभियान किया है, जिसमें 40 दिन का यहाँ पर झारखंड में एजेंडा तय किया गया है, कार्यक्रम रूपरेखा जो तय की है, उसमें आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, केसी वेणुगोपाल जी आए, भूपेश बघेल जी आए, हमारे अलका लामा जी जो महिला के अध्यक्ष है, हमारे राजेश लिलोटिया जी जो SC सेल के चेयरमैन है, हमारे ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी आए जो ST सेल के चेयरमैन है। ऐसे सारे लोग यहाँ पे आए और हम एक कंबाइंड जिसे कहा जाए, हम एक तरह से अलग जगा रहे हैं। सरना धर्म कोड की भी बात हुई है, तो आप भी सदन में कई बार आवाज उठा चुके हैं, तो अब उसके निश्चित मैं आपको बता दूं, अगर आप संविधान पढ़ें तो आर्टिकल 15 से लेके 29 तक में मौलिक अधिकार की जो बातें हैं, जिसमें अपने धर्म को मानने की बातें, धर्म के अभिव्यक्ति की बातें हैं। लेकिन एक तरफ सरकार क्यों आदिवासी, जो 15 करोड़ आदिवासी हैं, उनकी अपनी धार्मिक पहचान है, अपनी धार्मिक आस्था है, सरकार उसके बारे में मौन है। इसलिए हमने कहा कि संविधान का किस प्रकार गला घोटा जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी घोट रही है, हम उसे बचा रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड करने, तो आखिर आदिवासी किस कॉलम में अपनी जाति बताई? यही तो हम मांग कर रहे हैं। अन्य कॉलम जो था, इसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया। ये तो हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल है। भारतीय जब से मोदी जी की सरकार है, वो तो हमें, तो आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी हमें बनवासी शब्द से वो हमें संबोधन करती है। तो ये मानती वो उनका अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है। इसलिए पहली बार राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय पैमाने पर बहुत ओपनली उन्होंने कहा कि आदिवासी बनवासी नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे समाज उनके साथ, मैं समझता हूँ उनके अभियान में, उनकी बातों के साथ हम उनका समर्थन करते हैं। देखिए, साफ तौर पर संविधान बचाओ रैली खत्म हुई है और अब आगे लड़ाई लंबी है, क्योंकि सरना धर्म कोड की भी मांग उठ रही है। OBC 27% आरक्षण का बिल जो झारखंड में लटका हुआ है, उसे लेकर भी लड़ाई लड़ दी और 40 दिन का एजेंडा सेट किया गया, जिससे गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक पहुंचकर अपनी बातों को कांग्रेस पार्टी रखेगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।